अच्छा जी, पॉलीगॉन्स क्वेश्चन नंबर 9, चूज अ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। बेटा 3 मार्क का सवाल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, सही है ना। 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, प्लीज फिलअप करो, उसके बाद मैं फिलअप करूंगा, फिर टैली कर लेंगे हम लोग। किसकी 4 साइडें होती हैं सर? ये तो सारे 4 साइड वाले हैं। फिर उसने क्या बोला बेटा, एंगल कितने के? लेकिन उसने यहाँ पे इक्वल साइड बोला है। अगर वो 4 साइड फिगर के ऊपर जाता तो यहाँ रेक्टेंगल भी आ सकता था। अभी आप क्या लिख रहे होगे बेटा यहाँ पे? सबका यही आंसर है। सेकंड में हैज जस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। रेक्टेंगल में 2-2 होती हैं, स्क्वायर में भी 2-2 होती हैं, ट्रेपीजियम में 1 होती है। Has just 1 pair of opposite angles equal and its diagonal bisected 90। शुक्रिया। काइट शेप पता है ना सबको? बेटा ऐसे होगी बेचारी। क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं आप 1 मिनट के अंदर। सवाल पढ़ें। द डायग्राम शोज अ, बेटा ये कौन सा शेप है? हेक्सागोन, मतलब कितनी साइड फिगर है बेटा? उन्होंने एंगल दे दिया, वो बोले भाई एक्स निकाल के दो। लेकिन कितने मार्क का सवाल है बेटा? 3 मार्क का सवाल है ये, पेपर 1 का सवाल है। सबसे पहले आप, मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप वो करोगे, आप इंटीरियर एंगल का सम निकालोगे। नहीं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ऐसे ही है। एन की जगह पे कितना बेटा? 6 - 2 इंटू टोटल कितना आ रहा है बेटा? 7। यहां तक आई बात समझ या नहीं आई? सबको समझ आ रही है? हरी, मुझे एक्स का एंगल चाहिए। पहले मैंने अंदर वाले सारे एंगल्स का टोटल निकाल लिया, सही है ना। क्यों निकाला वो मैं भी समझा रहा हूं। मैंने बोला यार 70 प्लस 66 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये वाला जो एंगल है, हाँ है ना, ये वाला एंगल मैं इसको y नाम दे रहा हूँ। y मेरा बराबर होगा 720 के। आई बात समझ नहीं आई? सारे इंटीरियर एंगल्स का टोटल मेरा 720 के बराबर आ रहा होगा, हाँ या ना बेटा। मुझे y का एंगल बताना कितना आ रहा है बेटा? बहुत तरीके से, y ये x, और x निकालने के लिए बेटा किसमें से माइनस करवाऊंगा मैं? y कितना आ रहा है बेटा? 284। और 3x के लिए क्या करूँगा बेटा? 360 माइनस का। यहाँ तक आई बात समझ या नहीं आई? जिसको समझ नहीं है मुझे अभी बता दें। हाँ, कौन सी चीज़, कौन सा स्टेप? पहले मैंने इंटीरियर एंगल का टोटल निकाल लिया। मुझे पता है इन सब का जो टोटल होगा वो बराबर होगा 720 के। आई बात समझ? ठीक है ना। मैंने ऐसे ही करा, मैंने ये y वाला एंगल निकाल लिया। फिर मुझे पता है कि y को मैं 360 से माइनस करूंगा, मेरे पास x आ जाएगा। बोलो अशर, इंटीरियर एंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है, n - 2 इंटू 180। n - 2 इंटू 180 फॉर्मूला होता है। n की जगह पे नंबर ऑफ साइड्स आता है, सही है। पॉलीगॉन की एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें फॉर्मूलाज हैं कि क्या चीज़ क्या है, निकाले कैसे जाते हैं, वो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा 1 मिनट के अंदर। इन द डायग्राम ए बी बराबर है ए सी के। बेटा ए बी लेंथ बराबर है ए सी के। यहाँ तक आ रही बात समझ? इन्होंने डैश ही लगाया हुआ, मैंने डैश लगाया, ठीक है बेटे। ए डी पैरेलल है, ठीक है। ये यहाँ पे ये मेरा क्या बन रहा है बेटा? जी बन रहा है। अगर ये 38 है तो ये भी कितना होगा बेटा? हाँ या ना, हाँ या ना। डी एफ सी चाहिए, डी एफ सी। सिंपल है ये तो। कितना एंगल आया आपका? प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने? वेरी गुड, प्रॉपर्टी लिखते हुए जाओ।
ए बी सी सर मुझे ये एंगल चाहिए। बेटा अभी जब ये इक्वल है इसका मतलब है दो एंगल्स भी बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना। सर वो कैसे निकाला जाएगा? सर 180 में से क्या निकालूंगा मैं? हाँ तो मुझे पता है कि x प्लस 66 मेरा किसके बराबर आएगा? और x कितना आ रहा है बेटा? 1 मार्क का सवाल है, मुझे कोई भेंट बढ़नी चाहिए। हाँ आंसर टैली करते हुए जाएंगे साथ साथ। 57 आंसर है, ठीक है ना बेटा? अभी आपने कौन सा एंगल निकाला है? दिस थिंग है ना? कितना एंगल आया ये? मैं लिखता हुआ जा रहा हूं, ठीक है? यहां तक हो गया सबका? CAD भी 57 होगा, क्यों? हाँ तो ये 57 है तो ये भी कितना है बेटा? अब इसको यहां पे लेके आओ। आपको चाहिए क्या बेटा? AED। AED का मतलब है कौन सा एंगल चाहिए बेटा? AED, इसका मतलब है ये एंगल चाहिए, हाँ या ना? ये 57 है, 57 और 38 को ऐड करके किसमें से माइनस करना है बेटा? 57 कैसे? प्रॉपर्टी का नाम लिखना प्लीज, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे है ना बेटा? ऐसे है ना, ये ऐसे है ना शेप, देखो ये एंड सेम हो गया ना बेटा? ऐड करना जल्दी से, कितना आंसर है? वर्किंग चेक कर लो बेटा। 180 इक्वल्स टू 57 प्लस 38 प्लस x, कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर बेटा? 85। क्लियर है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल। बेटा सम नहीं मांग रहा, वो एक इंटीरियर एंगल का मांग रहा है। किसका बेटा? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितने साइड होता है बेटा? फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला था हमारा? n-2 इंटू बट जब आप एक एंगल निकाल लेते हो तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? n से करना बेटा। ये क्या आंसर आ रहा है? n की जगह पे क्या रखा आपने? 8-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 8, और कितना आ रहा है बेटा? 135। किसका आंसर? एंगल्स का आ सकता है बट आएगा नहीं, साइड्स नहीं आएंगी कभी भी डेसिमल्स में। हो गया बेटा? हो गया? आगे खेल रहे हैं। एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन इज ए। अच्छा अब ये रेगुलर ऑक्टागोन है ना? रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब है सर ये वाला एंगल किसके बराबर था आपका भी? अच्छा उसके बराबर में क्या लगा हुआ है बेटा? कौन से ट्रायंगल लगा हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल किसके बराबर आते हैं? इसका मतलब है जो मेरा ये पार्ट है, जो ट्रायंगल के अंदर ये वाला पार्ट है, दिस इज 60, हाँ या ना? तो मुझे पता है कि a प्लस 60 प्लस 135 मेरा किसके बराबर आना चाहिए बेटा? आई नहीं आई समझ? कहाँ पे? सवाल पढ़ा है? स्टार्ट से पढ़ो। रेगुलर ऑक्टागोन, अभी रेगुलर ऑक्टागोन का आपने इंटीरियर एंगल निकाल लिया ना? 135 का होता है वो एंगल, 135 का तो है ही। इंटीरियर एंगल होता है ना, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक होता है, मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 135 होगा। कितना आंसर आ रहा है इसका? 160। फाइंड द वैल्यू ऑफ n
किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? बेसिकली आपको क्या मिल गया है? ए क्या है बेटा? ए क्या है? किसका एंगल है? नए पॉलीगॉन का, हाँ या ना? मुझे इसकी साइड तो नहीं पता, लेकिन उसने क्या दे दिया? इंटीरियर एंगल दे दिया। दो तरीके हैं, या तो मैं 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस करूँ, आई गेट द एक्सटीरियर एंगल, 360 को डिवाइड करूँ, आई गेट द नंबर ऑफ साइड्स। हाँ या ना? करके दिखाओ। इंटीरियर एंगल आ चुका है, ये इंटीरियर एंगल है ना? कौन बोल रहा था? दोबारा बोल रहा है। इंटीरियर एंगल आ चुका है। 180 में से इंटीरियर एंगल निकालो तो यू गेट द एक्सटीरियर एंगल, सही है? 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, यू गेट द नंबर ऑफ साइड्स। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर, स्टेप बाय स्टेप करना बेटा। इन्होंने फिर n-2 से करा हुआ है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है बेटा? किसी का आया है तो कितना आ रहा है? 165 में से 180 में से 165 निकालो, कितना आ रहा है? हाँ ना? अच्छा वो 180 है, मैं उस पर जा रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। n = 360 डिवाइड बाय कितना आ रहा है बेटा? 20। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने, क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा मैं। ये इन द डायग्राम द लाइन ABC एंड DEF आर पैरेलल, ठीक है? आपने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सर ये ट्रांसवर्सल है, हाँ या ना? अगर ये 58 है तो ये कितना होगा बेटा? इजी। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। EAB भी मेरा 58 आ रहा है, क्योंकि ये कौन से एंगल है बेटा? कौन से एंगल है? याद हो गया अब आपको? याद हो गया बेटा? EBC निकालना है। EBC कैसे निकालूंगा? E ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, ये एंगल चाहिए, हाँ या ना? से कैसे निकाला जाएगा? थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप देख रहे हो बेटा, मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, अटेम्प्ट आप लोग खुद कर रहे हो। एक सेकेंड। ये इक्विलेट वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ या ना? इसका मतलब ये है, इसके सामने ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, हाँ या ना? मैं इन दोनों को ऐड करके 58 में ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, हाँ या ना? x को मैं 180 से माइनस करवाऊंगा, आई विल गेट दिस एंगल। क्लियर है बेटे? क्लियर है बेटे? मुझे नहीं पता, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। अभी आप लोग ये मुझे इस तरीके से करके देख लो। 119, वेरी गुड। मैंने जैसे स्टेप बताया वही करो, मैं अभी इसमें कोई स्टेप नहीं लिखवा रहा अभी आपको। ये दोनों एंगल सेम है बेटा, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों को ऐड करके 158 में ऐड करके 180 से माइनस करवाओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। उसको 180 से माइनस करवाओ, बाहर का एंगल आ जाएगा। अशर आ गया बेटा? आप लोगों का हो गया? निकाल लिया बेटा सबने? भाइयों सवाल कितने मार्क का है? ये 2 मार्क का सवाल समझा रहा हूं, ये भी आप खुद अटेम्प्ट कर रहे हैं। A pentagon has interior angle of 80, 95, 125. Each of the remaining angle is equal to x. पेंटागन कितनी साइड का होता है बेटा? सर सबसे पहले मैं सम ऑफ क्या निकाल लूंगा? इजी। कैसे निकालूंगा बेटा? n-2 इंटू n कितना होता है बेटा? n क्या है इसमें? अच्छा n क्या है इसमें? n नंबर ऑफ साइड होती है। कितनी साइड है इसमें? 6 है ना? शुक्रिया। 5 - 2 इंटू कितना आ रहा है बेटा एंगल्स? सबका यही है। इसका मतलब ये है सर, मैं 80 प्लस 95 प्लस 125 प्लस 2x करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा मेरा? मुझे जल्दी से x का आंसर बता दो। 100। मुश्किल?
ये सवाल है जो बहुत अच्छा सा सवाल था, 14 वाला। ये हमारा लास्ट सवाल है और हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, आवाज़ बंद बिल्कुल। ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर ईदर 155 या 140 या ठीक है ना, सही है ना बेटा। देयर आर ट्वाइस एज मैनी एंगल्स ऑफ 150 एज 140। इसका मतलब है अगर 140 x दफ़ा है तो 155 कितनी दफ़ा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सर मुझे तो n निकालना है, हाँ या ना बेटा। मैं 3 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को 3 मार्क के सवाल के लिए। अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी नॉलेज है ना वो लगाओ और मुझे बता दो कैसा होगा। All the angles of polygon are either 155 या 140. There are twice as many angles of 155 as 140. मतलब अगर 140 के x टाइम्स हैं तो 155 के कितने टाइम्स है बेटा, हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ तक आ रही है बात, समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ आई x वाला। ये ऐसे है बेटा, जैसे 140 कितनी दफ़ा है बेटा, x टाइम्स है, हाँ या ना। और 155 कितनी दफ़ा है बेटा, 2x है। टोटल एंगल 3x हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना। जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती है ना। अगर 5 दफ़ा एंगल्स आ रहे हैं तो कितनी साइड्स हैं, मतलब 5 ही साइड्स हैं। अगर 3x मतलब 3 टाइम्स x एंगल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है 3 टाइम x साइड है, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या है बेटा साइड निकालने का आपका, या फिर एंगल निकालने का। एंगल का फॉर्मूला लिखना बेटा जो यहाँ पे लिखवाया हुआ है इन्होंने, n-2 × 180 होता है। n की जगह पे क्या रखा जाएगा, 3x रखा जाएगा। n की जगह पे क्या रखा जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, जी किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं कितने किस्म के, सर 2 किस्म के हैं, 140 वाले हैं और 155 वाले हैं। 140 वाले कितने हैं, हाँ या ना, और 155 वाले कितने हैं, बराबर है 3x - 2 × 180 के। आई बात समझ या नहीं आई, दोबारा से ये 3x वाला केस समझ आया हरीम भाई। हाँ देखो वो बोल रहे हैं कि जो 155 वाले एंगल्स हैं वो ट्वाइस है, 140 वाले वंस है, ऐसा ही है। इसका मतलब है टोटल कितने टाइम्स है एंगल, 3 टाइम्स एंगल्स है, हाँ या ना। जितने टाइम्स एंगल है उतनी टाइम साइड होगी ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे ही है बेटा। आपने बोला सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है n-2 × 180। ये तो सिंपल फॉर्मूला पता है ना आपको। इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालूंगा मैं, बोलूँगा यार अंदर 2 किस्म के एंगल चल रहे हैं, एक 155 वाला, एक 140 वाला, हाँ या ना। 140 वाला कितने टाइम्स है, 155 वाला कितने टाइम है, 2x। इन सब का टोटल बराबर होगा इसके, हाँ या ना। n मुझे पता है, नंबर ऑफ साइड, जितने टाइम्स एंगल है उतने टाइम्स साइड है, तो n की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 3x रख दिया। मुझे सॉल्व करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ। x से क्या आंसर आ रहा है बेटा, क्या मेरे ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, क्या मेरे ये नंबर ऑफ साइड्स है, नहीं ना, क्योंकि x वाले तो कितने एंगल है बेटा, 140, तो मतलब 4 एंगल तो ये वाले हो गए, और 155 वाले कितने हैं, ट्वाइस है, तो 8 एंगल 155 वाले, टोटल कितने हो गए बेटा, जब 12 एंगल्स हो गए तो 12 ही कितनी होंगी बेटा, साइड्स होंगी। आई बात समझ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ट्रिकी है सवाल, समझ के करो बिल्कुल। 12 कैसे आया, x4 आ गया, x4 आ गया। 140 वाले 4 दफ़ा हो गए एंगल, तो 155 वाले 8 दफ़ा है, डबल है ना, 8 और 4 कितने हो गए, अंदर कितने एंगल चल रहे हैं, 12। जब अंदर 12 इंटीरियर एंगल है इसका मतलब है 12 साइड्स है।